थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद अब हम कुछ सब सेलुलर फीचर्स देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये फैक्ट्स। इस सब सेलुलर फीचर में सबसे पहले फ्लैजेला। फ्लैजेला जैसा कि मैंने बताया कि एल्गी में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों टाइप के जीव आते हैं। तो इस वजह से जो जो साइनोफाइसी के मेंबर है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो साइनोफाइसी में किसी भी टाइप की मोटाइल सेल नहीं होती, तो फ्लैजेला होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। या मैं कहूँ कि फ्लैजेला नहीं होता इस वजह से मोटाइल नहीं होती, राइट। और साथ ही रोडोफाइसी में भी किसी टाइप का मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर्स या फ्लैजेला नहीं मिलता, राइट। फिर फ्लैजेला टू टाइप का होता है, विप्लैश एंड टिंसल। विप्लैश मीन्स लैश। इसमें क्या नहीं होगा, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो ऐसी है, इनको मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं। ये जो होती है ये नहीं एब्सेंट होती है किसमें, विप्लैश में। जबकि टिन सेल में ये प्रेजेंट होती है। तो इसको प्लूरोनिमेटिक फ्लैजेलम भी बोलते हैं, है ना। जबकि ये इसको एक्रोनिमेटिक बोलते हैं जो विप्लैश होता है, विप्लैश एक्रोनिमेटिक। इसकी सरफेस जो होती है स्मूथ होती है, राइट। जबकि टिन सेल प्लूरोनिमेटिक, इसकी जो सरफेस होगी वो इस पे हेयर्स होंगे, मेस्टिगोनीम्स होंगे, राइट। अब विप्लैश मिलेगा किसमें, क्लोरोफाइसी में मिलेगा। जबकि टिन सेल मिलेगा किसमें, फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी में, ठीक है। अब अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो यूकैरियोटिक एक बेसिक जो डिफरेंस होता है इसके, वो ध्यान रखना है। जो एल्गी में जो मिलेंगे वो सारे यूकैरियोटिक टाइप के मिलेंगे, जैसा कि साइनोफाइसी में तो होता नहीं है। तो एल्गी में जो भी मिलेंगे वो 9+2 अरेंजमेंट वाले मिलेंगे। तो 4-5 अपन डिफरेंस देख लेते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम और यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में डिफरेंस होता क्या है मेन। सबसे पहले तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैटर होता है उसमें डिफरेंस होता है, जब से ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स में होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। फ्लैजेलम की बात कर रहे हैं यहाँ। और ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम होता है वो सॉलिड होता है, जबकि इसमें ये होलो स्ट्रक्चर होती है 9+2 माइक्रोफिब्रिल्स की बने होते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम मिलते किसमें है, बैक्टीरिया में, राइट। बैक्टीरिया में मिलेंगे। जैसे हमारे इकोलाई में मान लो, तो उनमें जो फ्लैजेलम मूवमेंट करते हैं, जो कि इस पे वो घूमते हैं गोल गोल जस्ट लाइक ए मोटर। तो वो हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट की वजह से घूमते हैं। जबकि यहाँ यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेलम वो मूवमेंट करता है, ये ओनली लेफ्ट राइट मूवमेंट ही करता है, और यहाँ एटीपी की ज़रूरत पड़ती है उसको मूवमेंट करवाने के लिए, राइट। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं फीचर्स के, अगले फीचर्स पिगमेंट्स। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, पिगमेंट्स का एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको। तो पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, इसमें प्राइमरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D। ये क्लोरोफिल के टाइप हैं A, B, C, D। इनका डिफरेंट कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप्स में मिलेगा। और प्राइमरी में तो ये हो गए। फिर एक्सेसरी में कौन कौन से हुए, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिप्रोटीन्स। एक्सेसरी जो पिगमेंट्स होंगे वो एक तरह से जो प्राइमरी है उनको असिस्ट करते हैं, उनको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, या उनको लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो प्लास्टिड है, जो ट्रू प्लास्टिड है वो साइनोबैक्टीरिया में तो एब्सेंट होते हैं, साइनोफाइसिन। तो बिकॉज वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, आप इससे लिंक कर सकते हो इस बात को। वो प्रोकैरियोट होते हैं तो ट्रू प्लास्टिड तो उसमें मिलेंगे नहीं। तो ये जो प्लास्टिड एल्गी में मिलते हैं उसमें मेजर जो टाइप्स हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होंगे, जबकि क्रोमोप्लास्ट होंगे वो क्लोरोफिल A, B या डिफरेंट कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग वो क्रोमो मीन्स कलरफुल होंगे, राइट। जो अगर क्लोरोफिल A+B है तो इसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर A+B दोनों प्रेजेंट है तो उसको क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर A के साथ कोई अदर है लाइक C और D तो उसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे की वजह जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है क्लोरोप्लास्ट की शेप। ये शेप कई बार पूछ ली जाती है, फ्रीक्वेंट तो नहीं है लेकिन हाँ ये हमें पता होनी चाहिए कि यू शेप क्लोरोप्लास्ट हमें किसमें मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास एंड वोल्वॉक्स। आप गौर करके देखोगे तो वोल्वॉक्स की जो सेल होती है वो क्लेमाइडोमोनास के जैसी ही होती है।
इवन वोल्वोक्सी एक सेल उठाओगे तो क्लेमाइडोमोनास की ही सेल दिखेगी वो। ये कप शेप होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास एंड वोल्वोक्स में। डिस्क शेप डिस्कॉइड किस में मिलेगा, केरा में एंड वोकेरिया में। गिर्डल शेप, ये गिर्डल शेप किस में मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में, है ना, यूलोथ्रिक्स में ऐसे। और रेटिकुलेट किस में मिलेगा, नेट लाइक ईडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा। ईडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लेडोफोरा, इनमें रेटिकुलेट मिलेंगे। स्पाइरल नाम से ही पता है, स्पाइरोगायरा में मिलेगा स्पाइरल। और स्टिलेट जस्ट लाइक स्टार, वो किस में मिलेगा, जिग्निमा में। जिग्निमा की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो भी वो स्टार शेप की दिखेगी, तो इस वजह से उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी स्टार शेप ही होता है, ठीक है। फिर है स्टोर्ड फूड का क्वेश्चन भी आप बहुत जगह देखते होंगे नो डाउट। तो ये फैक्ट्स तो आपको याद होना ही चाहिए कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में स्टोर्ड फूड कौन सा मिलेगा, स्टार्च, ट्रू स्टार्च मिलेगा। फियोफाइसी के मेंबर्स में लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये रटना ही है। रोडोफाइसी में कौन सा मिलेगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्वेश्चन पूछा हुआ ये। साइनोफाइसी के मेंबर्स में साइनोफाइशियन स्टार्च। और यूग्लिना में ग्लाइकोजन मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, यूग्लिना में ग्लाइकोजन मिलेंगे, ठीक है। फिर है पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन मिलता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में कौन सा मिलता है, ये क्लोरोफिल ए, जैसा कि नाम से क्लोरोफिल ए जो है वो ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी में मिलेगा, वो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो या अदर हायर हो। क्लोरोफिल ए, अब इसके साथ और कौन सा, ए प्लस बी किस में मिलेगा, क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी, इन दोनों में क्लोरोफिल ए प्लस बी मिलेगा। जबकि ए प्लस सी किस में मिलेगा, फियोफाइसी में मिलेगा, क्रिप्टोफाइसी में मिलेगा, ट्राइसोफाइसी में मिलेगा। ये तीनों में मिलेगा ए प्लस सी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी। अगर क्लोरोफाइसी का आपको याद रहेगा तो ये देखिए क्रिप्टोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी, इनमें भी सी मिलता है। और रोडोफाइसी की बात करें तो रोडो डी मिलता है, ए प्लस डी, है ना, क्लोरोफिल ए प्लस डी। और अगर ई की बात करें तो ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना पड़ेगा, जेंथोफाइसी, स्पेशल स्पीसीज है वोकेरिया हेमेटा, इसमें आपको क्लोरोफिल ई भी देखने को मिलेगा ए के साथ, ए प्लस ई, ये कंपोजिशन मिलेगा। अब जो एसेसरी पिगमेंट है उनके बारे में भी दो तीन बातें जो हमें पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कि जो जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल के बारे में ये बात कि ये बनता कैसे है, कैरोटीन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो जेंथोफिल का फॉर्म हो जाता है। कलर कैसा होता है, येलो कलर, वो तो ये जिसमें होता है इसीलिए वो गोल्डन एल्गी, उसका कलर क्या होगा, येलो। ये पॉपुलर एग्जांपल है, क्राइसोफाइसी में ये देखने को मिलेगा जेंथोफिल ज़्यादा मात्रा में। जबकि कैरोटीन्स की बात करें तो कैरोटीन्स होती क्या है, बेसिकली ये आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, बिकॉज अगर कैरोटीन्स में ऑक्सीजन हो जाता तो वो तो जेंथोफिल बन जाता, राइट। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये ऑक्सीजन मिल जाता तो फिर ये बन जाता। और फिर है फाइकोबिलिन्स, ये ध्यान रखना है कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होती है। क्या होती है, प्रोटीन्स। ये मिलेंगे किसमें, एग्जाम्पल फाइको, इसके जो पॉपुलर फाइकोबिलिन्स के एग्जाम्पल फाइकोइरिथ्रिन रेड होते हैं और साइनिन ब्लू होते हैं, है ना। फाइकोसाइनिन आपने सुना होगा पॉपुलर, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, ऐसे। तो वो कलर, इसका कलर भी ध्यान रखना है। ये होते क्या हैं, फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं, है ना, फाइकोबिली प्रोटीन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना। रिप्रोडक्शन की जो मेजर ध्यान रखने वाली बातें हैं